बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सो कब मिलवा रहे हो मुझे अपनी फैमिली से? मिलवा दूंगा, बस मॉम एंड डैड को लंदन से तो आने दो ना यार। अशर, ये बात तो मैं कब से सुन रही हूँ यार। क्या करूं मैं, कहा है ना मिलवा दूंगा उनसे। भाई उनको अभी मनाना है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो ना, बताया था ना मैंने कि उन्होंने अपनी पसंद से कहीं मेरा रिश्ता तय किया हुआ है। बट आई विल हैंडल देम, प्रॉमिस। लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नाजिया, एटलीस्ट तुम तो समझने की कोशिश करो ना यार। अशर, मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। हेलो अशर, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपने कहा था कि आज आप जल्दी आ जाएंगे। हाँ, बस वो ऑफिस में एक मीटिंग थी, तुम्हें बताना भूल गया। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके चले ठीक है, जल्दी आएँ। इतनी सफाई से कैसे झूठ बोला जा रहा था? हाँ कुछ नहीं यार, एक दोस्त है, उसके साथ मूवी देखने का प्लान था। अशर, मुझे धोखा देने का सोचना भी मैं, तुम जानते नहीं कि मैं कितनी जज्बाती हूँ। तुम्हें पाने की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डर लग रहा है मुझसे। नहीं तो अच्छा, मुझे अभी जाना है, एक ज़रूरी काम है और कल शायद मैं ना आ सकूं। ठीक है ना, अपना ख्याल रखना। सी यू, टेक केयर। ये शानिया कहाँ है? तुम क्यों काम कर रही हो? उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। हद है भाई, एक तो ये नौकरानियाँ भी ना एक नंबर की बहानेबाज होती हैं। तुम उसे कुछ कहती नहीं हो और तुम्हारी इस रवैये से वो फ़ायदा उठाती है। सिंपल इसलिए। माफ़ कीजिएगा साहब जी, तबीयत वाकई में ख़राब थी, वरना मैं कभी काम नहीं करने देती बेगम साहिबा को। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाके आराम करो, मैं काम कर लूँगी। नहीं बेगम साहिबा, हम तो नौकर हैं, नौकर का तो काम ही काम करना होता है। मैं यहीं पर हूँ, जो भी चीज़ चाहिए वो बता दें। अच्छा तुम जाओ, मुझे कुछ चाहिए होगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। जी बेगम साहिबा। देखा आपने, आप खामखी बेचारी पर शक कर रहे थे। भाई मुझे इस पे शक नहीं होता, तुम्हारी फिक्र होती है। इतनी फिक्र मत किया करें मेरी। और वैसे भी जब नया मेहमान आ जाएगा तो उसके भी तो सारे काम मैं खुद ही करूँगी ना। ये तो है। अरे हाँ, डैड का फ़ोन आया था, नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं वो न्यूयॉर्क से, एक कंपनी मेरे नाम कर रहे हैं। That's wonderful. It's good news and that goes for treat. इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे बड़े बिजनेस की मालिक बन जाओगी। थैंक यू सो मच, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका है। ये पैसा जायदाद ये सब मेरे लिए आपके बगैर कुछ भी नहीं है। भाई बात सुने बेगम साहिबा, सब कुछ इधर रह जाना है। मुझे ये पैसा, ये बैंगलोर, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इतना काफ़ी है कि तुम मेरी हो। आई एम द लकीस्ट वन। मेरी ज़िंदगी में तुम और तुम्हारा प्यार। वही बेगम साहिबा की जगह लेना चाहती है तू? कुछ याद नहीं आएगा तेरे। अपने ना काम से काम रख, मेरे मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा।
और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनकी सिर्फ जेबें गर्म होती है, दिल बहुत ही ठंडे होते हैं, जो किसी नौकरानी की मोहब्बत से पिघल नहीं सकते। ज़्यादा बकवास करने की ना ज़रूरत नहीं है, और ये ना समझ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो मैं कर रही हूँ। अरे संभल जा बीबी, संभल जा, बड़ा वक़्त है तेरे पास। मुझे जो ना हर वेले तेरी फिक्र रहती है, वो बड़ा ख्याल रखूँगा मैं तेरा। और बेशरम, मेरी बाप की उम्र का है तो इसलिए लिहाज कर जाती हूँ, वरना ना साहब जी से कह के 2 मिनट में बाहर करा दूंगी तुझे। औकात से बाहर निकल कर औकात बढ़ाई। हाँ। अशर, मुझे धोखा देने का सोचना भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरूज, तुम्हारी ये दोस्त वाकई जॉब ढूंढने आई है। हाँ, आपके पास है कोई जॉब? लगता तो नहीं है, सारा दिन घर में ही रहती है। ओहो, वो ऑनलाइन जॉब ढूंढ रही है। अशर, आप उसे अपने ऑफिस में क्यों नहीं रख लेते? भाई ऐसे थोड़ी ना रख सकता हूँ, तुम जानती हो ना हर चीज़ का प्रोसेस होता है, और फिलहाल ऑफिस में कोई सीट वैकेंट नहीं है। अगर होगी ना तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई जॉब हो तो अकाउंट से रिलेटेड। हाँ, व्हाई नॉट। दोनों बीवियों के साथ बैठना बहुत बुरा लग रहा है ना? क्या मतलब दोनों बीवियाँ? बाय द वे, हम दोनों में से अच्छी कौन लग रही है, उरूज या फिर? अजय, क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कह रही है अशर? ये क्या लगती है आपकी? मेरे से क्या तुम्हारी दोस्त है भाई? दो बीवियों से क्या मतलब है अशर? इतनी रात को किसी के कमरे में झांकना बहुत बुरी बात है। वो मैम, और खासकर अपना कमरा होने के बावजूद। नाजिया, नाजिया प्लीज, मुझे गलत मत समझो प्लीज। अशर, तुमने मुझसे ये कहकर शादी की कि तुम अनमैरिड हो, लेकिन मैं यहाँ ना आती तो मुझे ये भी ना पता चलता कि मेरी दोस्त के साथ तुमने और ना जाने मुझसे कितने झूठ कहे होंगे। झूठ? मैंने तुमसे, मुझे गलत मत समझो। मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला था, I swear। मैं बताने वाला था, बस किसी वजह से नहीं बता पाया, उसकी मेरी गलती है। अशर, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे धोखा मत देना, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं धोखा नहीं दिया, प्लीज बिलीव मी। तुम ऐसा करोगे, तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कल आके मिल लूंगा, प्रॉमिस। कल आके मिलता हूँ ना, डिटेल से बात कर लेंगे, कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अशर, तुमने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी दोस्त के साथ भी धोखा किया है। उस बेचारी को तो ये तक नहीं मालूम कि तुमने मुझसे शादी की हुई है। नाजिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ ना, प्लीज। अशर, मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाऊंगी। आसानी से? क्या मतलब तुम्हारा? तो फिर तुम कैसे जाओगी? अशर, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है।
नाजिया देखो देखो, मुझे समझने की कोशिश करो ना प्लीज। क्या समझूं मैं? हाँ, क्या समझूं? अगर अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? हाँ, मैं सॉरी मैं तुम्हें छोड़ दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आई स्वेयर। मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? क्यों? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रूज को मैं संभालूंगा, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। दैट्स माई मैटर। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब सही कर दूंगा। ट्रस्ट मी प्लीज। आई डोंट ट्रस्ट यू। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, तुम समझते क्यों नहीं हो मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ। नाजिया मेरी तरफ देखो प्लीज। मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी दूर हो और तुम सिक्योर फील करो। देखो अशर, रोज के पास दौलत, जायदाद, घर सब कुछ है उसके पास, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं है। हाँ तो 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ चाहिए मुझे। क्या पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? 1 करोड़? देखो, अगर तुम मुझे 1 करोड़ नहीं दोगे तो मैं कल सुबह रोज को सब कुछ बता दूंगी। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम्हें जो समझना हो तुम समझ सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे 1 करोड़ दे दोगे ना, मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। चुप। 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझी? बल्कि मैं तुम्हें तलाक के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं खामोश नहीं रहूंगी। और अगर इस वक्त ज्यादा जज्बाती हुए ना, तो मैं अभी जाके रोज को सब कुछ बता देती हूँ। नाजिया प्लीज नाजिया, ऐसा क्यों? ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्यों? ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें? ये सब कुछ बताना मैं जरूरी नहीं समझती। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार। I'm helpless। देखो अशर, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, राइट? वरना तुम जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुड नाइट। आउच, सॉरी। क्या बात है, बर्तन तोड़ने का इरादा है क्या? क्या बात है भाई, तेरा पारा क्यों 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है? ये तू ना मेरा मुंह ना लगा कर, अपना काम कर, आई समझ? ना बात सुन, तेरा सांप अगर तुझे घास नहीं डालता तो तू मुझे क्यों भाव दिखाती है? ना बोल। पता नहीं क्या हो गया उसे, 2 दिन हो गए मुझसे बात ही नहीं की है। और मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, ये अमीर मेम साहब बनने की जो है ना, ख्वाब देखना छोड़ दे। और कुछ नहीं रखा उसमें, धोखा ही है, धोखा। तू अमीर बनना चाहती है ना? और नहीं बनना मुझे अमीर, माफ कर, जा अपना काम कर। पता है, हर लड़के की तरह ना मेरा भी दिल करता है अच्छे कपड़े पहनूं, हील वाले जूते पहनूं, जेवर पहनूं, खुशबू लगाऊं, मेकअप करूं। अच्छा बात सुन, मैं अगर तेरी ये सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूं? हाँ, शक्ल देखिए अपनी, ख्वाहिशें पूरी कर दूं। ओ अच्छा तू छोड़ ना, मेरे पास ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लान है, अगर तू मेरा साथ दे तो।
रोज यार तुम्हारी ये दोस्त पहले तो कभी नहीं आई, अचानक शादी के इतने सालों बाद हमारे घर कैसे आ गई? एक्चुअली नाजिया से मेरी दोस्ती कॉलेज में हुई थी, उसके बाद ये लाहौर चली गई और मेरी शादी हो गई। ये शादी में भी आई थी, फिर उसके बाद कोई राब्ता ही नहीं हो सका। अचानक पिछले हफ्ते इसका फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ, तो मैंने एड्रेस दे दिया। ये तुम्हारी दोस्त हमारी शादी में आई थी? हाँ, बल्कि शादी से 2 दिन पहले ही मेरे घर पे रुकी भी थी। डैड। हेलो। हाँ डैड, कैसे हैं आप? एक्चुअली नाजिया से मेरी दोस्ती कॉलेज में हुई थी, उसके बाद ये लाहौर चली गई और मेरी शादी हो गई। ये शादी में भी आई थी, शादी से 2 दिन पहले मेरे घर पे रुकी भी थी। क्या सोच रहे हो राजा इंद्र? ये क्या बदतमीजी? अरे ये मुझसे किस तरह बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे भी कुछ हुकूक है। हुकूक? साफ साफ बात करो, ये सब क्यों कर रही हो और क्या प्लान है तुम्हारा? अरे अपने इस नन्हे से जहन पे इतना जोर मत दो, पैसों का इंतजाम करो, समझे? जानती थी ना तुम कि मैं तुम्हारे दोस्त का शौहर हूं, है ना? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मुझसे मोहब्बत की वजह से शादी नहीं की, बल्कि पैसों के लिए। धोखा तो तुमने मुझे दिया है। हाय, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना रहम है, ना कोई हमदर्दी, और ना ही मेरे अपने अंदर कोई मलाल है। एटलीस्ट तुम्हारी औकात का तो पता चल गया ना मुझे। हेलो, मेरी औकात तक पहुंचने से पहले अपनी औकात तलाश करो। तुम्हारे ससुर के टुकड़ों के नीचे यहीं कहीं दबी पड़ी मिलेगी। हाँ, ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। तुम्हारे ऑफिस में इंटर्नी की जॉब, मोहब्बत का नाटक, शादी, सब कुछ पैसों के लिए। और अगर यही पैसे तुमने मुझे नहीं दिए ना, तो उरूज के सामने मैं हमारी ये प्रेम कहानी है ना, खोल के रख दूंगी। फिर सोच लो उसके बाद क्या होगा। फिर वो तुम्हें इस घर से और अपनी जिंदगी से यूं बाहर निकाल फेंकेगी। इसके बाद ना तुम घर के रहोगे ना घाट। यू तुम क्या बताओगी? तुम क्या बताओगी? मैं खुद जाके उर्वुज को सब बता दूंगा। लेकिन पैसे तो फिर भी देने पड़ेंगे। अब डर लगता है मुझसे। शानिया, तुम बड़े परेशान लग रहे हो आप। फजूल बातें बंद करो, बेकार में परेशान मत करो। जाओ सो जाओ, जाके सो जाओ। दोनों एक साथ? हाँ, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब रूज, सपोज तुम्हें पता चले कि अशर ने बाहर कहीं कोई दूसरी शादी कर ली है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये कैसा सवाल है नाजिया? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा,
कोई भी औरत अपना हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती। हाँ आई नो, बट फिर भी क्या करोगी तुम अगर ऐसा हुआ तो? पहली बात तो ये है कि अशर ऐसा करेंगे नहीं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और अगर उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली तो मैं उनसे खुला ले लूँगी, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बात है मैडम, मुझे तुमसे इतने बोल्ड जवाब की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो लगा था कि तुम कमज़ोर बीवियों की तरह शौहर के पैरों में गिरकर रोने लगोगी। अब इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। भले ही मैंने अपनी अना अशर के सामने झुका दी है, लेकिन मैं कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का समझौता नहीं करूँगी। और वैसे भी अगर मैंने अशर पर भरोसा किया है तो कुछ सोच समझ के किया है। वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हें किस चीज़ की कमी है? रुपया, पैसा, जायदाद सभी कुछ तो है तुम्हारे पास। पता है, अगले महीने डैड भी आ रहे हैं न्यूयॉर्क से। दैट्स गुड। सपोज तुम्हें पता चले कि अशर ने बाहर कहीं कोई दूसरी शादी कर ली है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। कोई भी औरत अपना हस्बैंड शेयर नहीं कर सकती। हेलो। बता दिया उरूज को मेरे प्लान के बारे में। अगर मेरा घर टूटा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? टूट जाएगा एक ना एक घर, या शायद दोनों ही टूट जाएं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू अशर। वैसे तुम बड़े मर्द बने फिरते हो ना, औरतों को अपनी उंगलियों के इशारे पे नचाते हो। सो अब है तुम्हारा इम्तिहान। देखना यह है कि तुम एक बहादुर मर्द हो या फिर एक डरपोक इंसान। ये अभी पता चल जाएगा। नाजिया, तुम जैसी घटिया औरत ना मैंने आज तक नहीं देखी। अरे बाबा, ये क्यों नहीं कहते कि मुझ जैसी ज़हीन औरत कहीं नहीं दिखी, या ब्लैकमेल औरत भी कह सकते हो। वैसे पहले तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता था, मेरी इज्जत करते थे ना, लेकिन अब तुम मेरी इज्जत नहीं करते, तुम्हें मुझसे डर लगता है। तुम अब डरते हो ना मुझसे? बोलो। $1 करोड़ चाहिए ना तुम्हें? मिल जाएंगे। दैट्स रियली गुड। मगर इसके बाद क्या गारंटी है कि तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओगे? लाइफ टाइम गारंटी। वारंटी कार्ड मिलेगा तुम्हें खुला की सूरत में, और उसके बाद मैं तुम्हें, और तुम्हें क्या, मैं तो उरूज को भी नहीं पहचानूंगी। ठीक है, कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, मगर याद रखना उसके बाद अगर तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की ना मिस नाजिया, तो बहुत बुरा होगा। ओके, बाय। नहीं यार, बस सोच रही हूँ कि अब चली जाऊँ। ऐसे अचानक मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? अब अशर ने कुछ कह दिया क्या? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अशर तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यार सोच रही हूँ कि अब लाहौर में ही रहूँगी। यकीन मानो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम इस तरह से अचानक जा रही हो। एक हफ्ता भी नहीं रुकी तुम। यार तो क्या हो गया, मैं फिर आ जाऊंगी, बल्कि इस बार तुम आना अशर के साथ, और नए मेहमान को भी लाना। हाँ, बस दुआ करना। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। अल्लाह ताला तुम्हारी जैसी दोस्त सबको दे। थैंक्स यार, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब कॉफ़ी पिए?
ये लो 1 करोड़ का चेक। तसल्ली कर लो। और हाँ, कल मुझे तुम्हारी ये शक्ल इस घर में नहीं देखनी चाहिए, समझे? डोंट वरी, समझ लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व है। मंसूबे पे अमल करने का वक्त आ गया। रोज, ये शानिया ने आज फिर छुट्टी कर ली? नहीं, उसने काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया? मगर क्यों? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। अच्छी भली काम तो कर रही थी। अच्छा, तुमने करीम से पूछा? नहीं, उसे भी कुछ नहीं पता। वो गया था उसके घर पे, लेकिन वहाँ से पता चला कि वो गांव चली गई है। ये लोग होते ही एहसान फरामोश हैं। खैर, छोड़ो सब बातें। ये बताओ कि आज रात कैंडल लाइट डिनर पे चलोगी मेरे साथ? क्यों, कोई ख़ास वजह? खास वजह तो नहीं होती भाई। अपनी मिसेस के साथ कैंडल लाइट डिनर पे ले जाने के लिए किसी वजह की ज़रूरत होती है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। 1 सेकेंड प्लीज। और ये रहा वो सरप्राइज फॉर यू। ओह, बहुत प्यारी है। लेकिन ये सब क्यों? ज़्यादा बातें नहीं भाई, नो क्वेश्चन। पता है, आप पहले से ज़्यादा मुझसे प्यार करने लगे। जी, हम तो आपसे पहले दिन से बहुत प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। अशर? कौन? अरे, इतनी जल्दी तुम मेरी आवाज भी भूल गए? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वेट 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 वेट, हर बार जल्दबाजी की है और नुकसान उठाया है, लेकिन प्लीज तुम मेरी सिर्फ एक बात सुन लो। बोलो, क्या बात है? शानिया का रुतबा उरूज और मुझसे भी ज्यादा हो गया है, तो इसलिए तुम अब शानिया को 2 करोड़ दोगे। क्या पागल हो गया तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देखो, मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई तुम्हें? मुझे जानते नहीं हो? मैं तुम्हें। हेलो, सॉरी रोज, वो ऑफिस में इस तरह के मैटर्स तो हो जाते हैं ना, सॉल्व करना पड़ता है। तुम टेंशन मत लेना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। शानिया कहाँ है? तलाक दे चुके हो तुम मुझे। मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे घर में कैसे आए? हाँ, जाओ यहाँ से, कोई नहीं है। चुप! जानता हूँ मैं, तुमने शानिया को यहाँ पे छुपा के रखा है। अरे पागल हो गए हो क्या? कोई नहीं है यहाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि शानिया? वो तुम्हारे घर से निकलने से पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। सोच समझ के बात कर। अगर इस बार तुमने कोई खेल खेला ना मुझसे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शानिया कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम? कहाँ है? कहीं और जाके क्यों नहीं ढूंढते उसे? ढूंढूंगा मैं उसे।
ढूंढती हो ना मुझे तो ढूंढ लो, इससे पहले कि ये बात तुम्हारे ससुर तक पहुंचे। खबरदार खबरदार, अगर ये बात ना मेरे इन लॉज तक पहुंची ना तो जान ले लूंगा मैं। पता तो चलेगी और शानिया खुद बताएगी। और क्या पता वो इस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद हो। हाँ, अगर तुम मुझे सिर्फ 2 करोड़ रुपए दो तो मैं शानिया को रोक सकती हूँ। वाह, जितने पैसे तुझे मैंने देने थे ना दे दिए। बेवकूफ समझ रखा है मुझे? बेवकूफ समझ रखा है तूने मुझे? बेवकूफ तुमने मुझे समझ रखा है क्या? हाँ, जाओ अपने घर, जाके अपना घर बचाओ, जाओ। हाँ, हेलो करीम भाई, वो अशर घर के लिए वापस निकल चुका है, वो पहुंचता ही होगा। आप प्लीज़ ये बात शानिया को बता दें। और ठीक है मैडम जी। सर, यस, मुझे तो ये खुदकुशी का केस लग रहा है। अभी कुछ कहना कब्ल वक्त होगा। तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को कॉल करो और डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ठीक है सर। साहब मुझे जाने दे साहब, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ साहब। चुप होकर बैठ। जुर्म अमीर करे या गरीब करे, कानून की नज़र में जुर्म जुर्म होता है। सर, करीम और शानिया मकतूला नाजिया के साथ मिलकर अशर पर रेप केस का झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके दबाव में अशर ने नाजिया का गला दबाकर उसे मार दिया। शानिया अभी तक मफरूर है, जबकि अशर अपने बयान में मज़ीद इंकशाफात कर रहा है। हाँ भाई, क्या कहानी सुना रहा है तू? कैसे मारा तूने उसे? चेक लाए हो? तो फिर यहां क्या लेने आए हो? जाओ यहां से। शेटो, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझे डरा दोगे? देखो मेरी हालत देखो तुम। पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। अरे तुमने मुझे पागल कर दिया है नाजिया। ऐसी हरकतें करते क्यों तुम? देखो यहां से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाओगे? बुलाओ। अरे बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखूं कि क्या होगा। तमाशा बनेगा, तमाशा बनेगा तुम्हारा सबके सामने, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे ससुर के सामने। बुलाओ पुलिस को। और जो तुम्हें तुम्हारे ससुर की जायदाद मिलने वाली है ना, वो भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। सब जानती हूं मैं। ससुर की जायदाद पे नजर है ना तुम्हारी, पुलिस को बुलाने की बात करते हो। चल बोल, शानिया कहाँ है? अरे शानिया कहाँ है? बस बता दे मुझे। सिंपल सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आती कि मुझे नहीं मालूम शानिया कहाँ है? मैं कह रहा हूँ शानिया कहाँ है? शानिया कहाँ है? वरना मैं जान से मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? शानिया कहाँ है? शानिया छोड़ो। शानिया गाँव नहीं गई है, शहर में। किधर है? कहाँ छुपा के रखा है जानो मुझे तुमने क्या उसे? बोल 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 बोल। शानिया प्रेग्नेंट नहीं है, मैंने झूठ बोला था। पैसों के लिए। साहब जी मेरा कोई कसूर नहीं है साहब जी।
साहब जी मेरा तो कुछ और ही प्लान था। मैं तो शालिया के साथ मिलके उस घर को लूटने का प्लान बना रहा था साहब जी। पता नहीं ये शालिया कब लाजिया बीवी के साथ मिल गई और मुझे भी अपने साथ शामिल कर लिया। साहब मैं बेकसूर है साहब, मुझे माफ कर दे साहब। बिल्कुल खामोश है जा तू। इस पर कत्ल और डकैती के दोनों केस डालो। ले जाओ इसे। नहीं साहब जी मुझे जाने दे साहब, बड़ा गरीब आदमी है साहब। साहब जी माफ कर दे साहब। ले जाओ। अरूज, 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 मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दो, एक मौका और दो अरूज। मैं दुआ करती हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे पर उसके बाप का साया कभी ना पड़े। तुम ऐसा कैसे कर सकते? अरूज मत जाओ, छोड़ के मुझे मुझे छोड़ के मत जाओ अरूज, मेरी बात सुनो अरूज, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो, मुझे छोड़ मुझे छोड़